नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इसमें हम 2019 और 20 के जो प्रमुख पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको मैं आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवा रहा हूँ, जिससे आपको दिमाग में ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। 29 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया। इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर अशोक साहनी को। देखिए, इसको एक बार ऐसे अगर आप सुन लेंगे तो आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। जुलाई 2020 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता। इस नौका का क्या नाम है? आदित्य। और ये भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है, याद रखिएगा। अगला है 20 जुलाई 2020 को यहाँ पर होना चाहिए। किसे पहला मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? देखिए, ये पहला पुरस्कार है मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार, और ये स्वीडन की प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग को, जो कि मात्र 17 वर्ष की है, उसको दिए जाने की घोषणा की गई है। और आपको पता होगा कि ग्रेटा थुनबर्ग ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी हैं। ओके। अगला, जुलाई 2020 में किसे यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ये दो लोगों को मिला है, गिनी के मोरिसाना कायटे और ग्रीस की मारियाना वार्डिनाइनिस को। अगला है, जुलाई 2020 में भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कला नारायण सामी को। अगला, 29 जून 2020 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किसे प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रोफेसर पीसी महानलोविस आधिकारिक पुरस्कार प्रदान किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रोफेसर पीसी महानलोविस आधिकारिक पुरस्कार आरबीआई के पूर्व गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को प्रदान किया गया है। अगला, जून 2020 में गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा किसे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। अगला है, जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, 11 जून 2020 को किसे 2020 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। और डॉक्टर रतन लाल को यह पुरस्कार मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और उसे उपयोग में लाने हेतु दिया गया है, जिससे खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओके। देखिए, हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की बेस्ट पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है, जो लास्ट एक हफ्ते बचे हैं। एक हफ्ते के लिए सबसे बेस्ट अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और एक ऐसी करंट अफेयर्स पढ़ना है जिससे आपको लगभग 90 to 95% क्वेश्चन उसी से आ जाएं, और कम पेज में है, लगभग 50, 60, 70 पेज में आपकी पूरी करंट अफेयर्स कवर हो गई है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है वो पीडीएफ नोट्स, आप उसको तुरंत ले सकते हैं। उसके लिए आपको 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना है। ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा गया है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके करंट अफेयर्स नोट्स लिखकर मैसेज करें, वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा। अच्छा लगेगा तो उसको तुरंत ले लीजिए। और अच्छा क्या लगेगा, अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं, हम पर विश्वास करते हैं, तो तुरंत लीजिए, आपको 100% फ़ायदा होगा। ओके, चलिए। अगला है, जून 2020 में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब के लिए चुना गया? ये है बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह। अगला है, जून 2020 में किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघुकथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? कृतिका पांडे। और ये उनको द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, 7 जून 2020 को किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ये पुरस्कार प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को दिया गया है, और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? मेजर सुमन गवानी को। अगला, मई 2020 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर
किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल पुरस्कार प्रदान किया? ये पुरस्कार रूस द्वारा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को प्रदान किया गया है। ओके। अगला, अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ये पुरस्कार आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर डॉक्टर थलापिल प्रदीप को दिया गया है, निक्केई एशिया पुरस्कार। अगला, 11 मई 2020 को कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। अगला, मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? ये द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को। अगला, मई 2020 में किसे 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। अगला है, 4 मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में किन 3 भारतीय फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, इस बार पुलित्जर पुरस्कार 3 भारतीयों को भी मिले हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार। ये फ़ोटो एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से संबंधित हैं और ये तीनों को पुलित्जर पुरस्कार इस बार दिया गया है। अगला, 30 अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? ये है कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जीनेथ बेडोया लीमा को। अगला, अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता? टाटा पावर ने। अगला है, अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। अगला है, मार्च 2020 में किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक जोया अख्तर। अगला, मार्च 2020 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान योगदान हेतु किसे वर्ष 2019 का 29वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर रूप मलिक को। अगला है, 8 मार्च 2020 को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया? प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को प्रदान किया गया है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। सब वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। आप छोटा सा वीडियो है, 10-12 मिनट का ये वीडियो होगा, सिर्फ 1-2 बार सुन लेंगे, निश्चित रूप से आपको तैयार हो जाएगा। अगला है, 22 फरवरी 2020 को कौन लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 की विजेता बनी? ये मैंगलुरु कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो हैं। अगला है, 20 फरवरी 2020 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऋतिक रोशन को उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए, और उनकी फिल्म सुपर 30 को इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला है। अगला, फरवरी 2020 में किस भारतीय को इजराइल स्थित संस्था डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर गीता सेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डैन डेविड। अगला है, 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह का वितरण इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? गली बॉय। इसके निर्देशक जोखा अख्तर हैं, और इसमें देख लीजिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को उनकी फिल्म गली बॉय के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को भी उनकी फिल्म गली बॉय के लिए सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला, 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? ये है पैरासाइट, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑस्कर अवार्डों के इतिहास में ये पहली ऐसी फिल्म है जो गैर ब्रिटिश है। ये दक्षिण कोरियाई फिल्म है, इसके निर्देशक है बांग जून हो। और इस ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोक्विन फिनिक्स को मिला उनकी फिल्म जोकर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रेनी जेल्वेगर को उनकी फिल्म जूडी के लिए मिला है। ओके। अगला है, 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर NS धर्म सक्तू है ये।
फिर अगला है 3 फरवरी 2020 को केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किया। इसमें 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश को। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। अगला 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा पुरस्कार का वितरण लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? 1917। और इसमें बाफ्टा में जोक्विन फिनिक्स को जोकर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ऑस्कर में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोक्विन फिनिक्स ने ही उनकी फिल्म जोकर के लिए जीता है। ओके। अगला 28 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को। अगला है 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों को वर्ष 2017-18 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें किस राज्य को कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी फर्स्ट में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश को। देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसमें पंजाब को चावल उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया, बिहार को गेहूं उत्पादन में मिला है, मध्य प्रदेश को दलहन उत्पादन में मिला है और उत्तर प्रदेश को कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 1 में प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके ओके, आगे चलते हैं। जनवरी 2020 में किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन कर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल ने। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अगला है 27 जनवरी 2020 को 2020 के लिए किसे टाइलर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? 2 लोगों को मिला है टाइलर पुरस्कार, पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेजन सी डेली को। अगला है 26 जनवरी 2020 को 62वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में किसे एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया? व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो। और ये है, इसके गीतकार हैं बिली इलिश। देखिए ग्रैमी अवार्ड में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड बैड गाई को मिला, जिसके गीतकार हैं गायिका बिली इलिश। और इसके अलावा सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बैड गाई को ही दिया गया है। ओके। अगला 23 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष व्यक्तिगत श्रेणी में किसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है? कुमार मुन्नन सिंह को। इंपॉर्टेंट है ये। अगला 14 जनवरी 2020 को पहले एम वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? भारत में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को ये पहला पुरस्कार मिला है। अगला 16 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 और 18 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड की घोषणा की गई। 2018 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रसिद्ध संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को। जबकि 2017 के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर को प्रदान किया गया है। अगला 16 जनवरी 2020 को 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगला 15 जनवरी 2020 को भारतीय अमेरिकी लेखिका माधुरी विजय ने अपने किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता? द फॉर फील्ड उपन्यास के लिए। ओके। अगला है जनवरी 2020 में भारतीय मूल की किस लेखिका को उनके पहले उपन्यास आशा एंड स्पिरिट बर्ड के लिए यूके के कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? यह है भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान। अगला 5 जनवरी 2020 को 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड वितरण समारोह में मोशन पिक्चर संगीत या हास्य वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। और इसमें 1917 को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगला 18 दिसंबर 2019 को किसे उनके कविता संग्रह छीलते हुए अपने को के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से चुना गया? डॉक्टर नंद किशोर आचार्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और याद रखिएगा, हिंदी भाषा के लिए डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी मिला है, जबकि अंग्रेजी के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और लेखक शशि थरूर को उनके गद्य कृति एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है 14 दिसंबर 2019 को लंदन में संपन्न हुई मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी एन सिंह ने।
अगला, दिसंबर 2019 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? दीपिका पादुकोण को। और ये उनको मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए चुना गया है। अगला, 11 दिसंबर 2019 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? मैंने अभी आपको बताया था, स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग को। अगला, 8 दिसंबर 2019 को अटलांटा अमेरिका में संपन्न हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के 68वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2019 दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी टुनजी ने जीता है। अगला, 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। ये साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला, 29 नवंबर 2019 को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और ये है प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूथरी। ये इम्पॉर्टेंट है। अगला, 28 नवंबर 2019 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा 29वां बिहारी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? 29वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को उनके काव्य संग्रह आँख हियरी हरियल सपना के लिए दिया गया है। अगला, 20 से 28 नवंबर 2019 के मध्य पणजी में आयोजित भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है? फ्रांसीसी ब्लेज हैरिसन द्वारा निर्देशित फिल्म को। ओके। अगला, 19 नवंबर 2019 को किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ये है प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रसारक और प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो को। अगला, नवंबर 2019 में दुबई में आयोजित इंटरनेशनल कॉल सेंटर अवार्ड में भारत के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की किस आपात सेवा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा 112 ने। अगला है, 16 नवंबर 2019 को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राजस्थान पत्रिका समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी को। अगला, 24 अक्टूबर 2019 को 2019 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किसे किया गया है? चीन के इल्हाम तोहती को। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर 2019 को 29वां व्यास सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नवंबर 2019 को जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2019 किसे प्रदान किया गया? ये अमेरिकी भारतीय लेखिका माधुरी विजय को उनके पहले उपन्यास द फॉर फील्ड के लिए प्रदान किया गया। ओके, चलिए अगला है, 4 अक्टूबर 2019 को किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा 2019 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। किसको मिला है यह पुरस्कार? ग्रेटा थुनबर्ग और डिविना मलॉम को। अगला, 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। अगला है, 14 अक्टूबर 2019 को बुकर प्राइज 2019 के लिए किन 2 विजेताओं की घोषणा की गई है? ये बुकर पुरस्कार 2019 मार्गरेट एटवुड को द टेस्टामेंट उपन्यास के लिए और बर्नार्डाइन एवरिस्टो को गर्ल वुमेन अदर उपन्यास के लिए मिला है। 14 अक्टूबर 2019 को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं, इस्थर डुफ्लो उनकी पत्नी है, और माइकल क्रेमर, इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। अगला है, 2 अक्टूबर 2019 को यूएनएचसीआर द्वारा 2019 का नैन्सन शरणार्थी पुरस्कार अजीज बेग असुरोव को प्रदान करने की घोषणा की गई है। वह किस देश से संबंधित है? किर्गिस्तान से संबंधित है। ओके, तो ये इतने महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ पुरस्कार 1-2 जो बच गए हैं, खासकर जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, उनको मैं अलग से बताऊंगा, इसीलिए मैंने उसको इसमें नहीं बताया है, क्योंकि खेल पुरस्कार जो अभी वितरित हुए हैं और जो पद्म पुरस्कार वितरित हुए हैं, ये काफ़ी सारे लोगों को मिले हैं, तो इनका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।